है मांगे। हे माता रानी, अब तू ही बता, क्या करूं मैं? अगर गहने मिल जाते तो कम से कम मैं ये घर बचा लेती, पर मुझे तो पता ही नहीं है कि गहने रखे कहाँ हैं। अब क्या करूं माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, बाबूजी, मैनू माफ कर देना। आप लोगों को बिना बताए मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बता देती तो आप लोगों ने कभी नहीं मानना था। और इस वक्त मेरे ब्याह से ज्यादा जरूरी इस घर को बचाना है। क्या हुआ माँ? तेरी आंखों में आंसू क्यों? और तूने एक भी गहना क्यों नहीं पहना? तूने ही तो छीने हैं मेरे गहने सुरेंद्र, और मैं क्यों रो रही हूँ? तुझे नहीं पता, मेरे इस हाल का जिम्मेदार तू ही है। कौन कौन है वहां? मैं दुर्गा। दुर्गा? शूलधरा दुर्गा, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? चाचा जी, ये मेरी माँ के गहने हैं। उन्होंने मेरे ब्याह के वास्ते जोड़ के रखे थे। आप ये गहने लेकर हमें हमारा घर लौटा दीजिए। अब देखिए चाचा जी, हमारे पास ना इससे ज्यादा देने के लिए और कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप ये गहने ले लीजिए। हमें हमारे घर से मत निकालिए चाचा जी, हमें हमारे घर से मत निकालिए।
दामिनी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? किसी शुभ काम के लिए जा रही थी। अब रास्ता काट दिया तो पता नहीं होगा भी या नहीं। इतनी सुबह सुबह ऐसा कौन सा शुभ काम आ गया होगा इसे? रोहित जी, बड़ा ही अजीब सपना देखा है। समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मैंने देखा कि माता रानी। क्या हुआ माँ, तेरी आंखों में आंसू क्यों? और तूने एक भी गहना क्यों नहीं पहना? ये मेरी माँ के गहने हैं। आप ये गहने लेकर हमें हमारा घर लौटा दीजिए। सुरेंद्र, माता रानी तुम्हें कोई इशारा करना चाहती हैं और उनकी इच्छा पूर्ति तुम्हारा परम कर्तव्य है। लेकिन पुरोहित जी, ऐसा सपना और उसी वक्त दुर्गा का वो गहने लेके आना, इन दोनों चीजों का आपस में तालमेल क्या हो सकता है? दुर्गा कोई आम लड़की नहीं है सुरेंद्र। उसका जन्म इसी मंदिर में हुआ था। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के दिन हुआ था, तभी तो उसका नाम दुर्गा रखा गया था। आपका मतलब है कि माता रानी दुर्गा के जरिए मुझे कोई इशारा कर रही है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अपनी दुर्गा के बारे में आपको जरूर कुछ बता सकता हूँ। दुर्गा की कुंडली मैंने अपने हाथों से बनाई थी। माता का आशीर्वाद है उस पर। इसी साल दुर्गा ने नवरात्रि के पहले दिन अपने 18वें बरस में प्रवेश किया है और बहुत जल्द उसके विवाह का योग भी बनने वाला है। दुर्गा जिस घर में भी बहू बनकर जाएगी, वो घर धन धान्य और खुशियों से भरपूर हो जाएगा। जिस भी लड़के से दुर्गा की शादी होगी, उसके भाग्य खुल जाएंगे। दुर्गा उसे हर मुसीबत, हर मुश्किल से बचाएगी और किसी भी हाल में सावित्री बनकर उसकी रक्षा करेगी। दुर्गा का जन्म देवी पक्ष के पहले दिन में हुआ था और जिस किसी लड़की का जन्म इस पक्ष में होता है, स्थिति पे होता है, उसे माता रानी का अवतार माना जाता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसा सपना क्यों आया। सब समझ आ गया पुरोहित जी, सब समझ आ गया। जय माता दी, जय माता दी। देव, लो नाश्ता कर लो। नहीं खाऊंगा, पहले किशोर काका को बुलाओ फिर खाऊंगा। हमेशा वही अपने हाथ से खिलाते हैं ना, तो उन्हीं के हाथ से खाऊंगा। तुम अपने आप को अच्छे से रख नहीं सकते हो? कम से कम कमरे को तो साफ करके रखा करो। ये क्या हाल बना के रखा है? इधर जूता पड़ा है, इधर कपड़े पड़े हैं, कागज, पेंसिलें। किशोर काका को बुलाओ। किशोर काका गए, अब कभी नहीं आएंगे। और आज के बाद अपना खाना और साफ सफाई अपने आप ही कर लिया करो। जाओ। ये क्या किया तुमने? किशोर काका कहाँ है? किशोर काका कहाँ है? मैंने कहा ना, किशोर काका चले गए। किशोर काका को बुलाओ। किशोर काका चले गए चाचू। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं जा सकते किशोर काका। देव चाचू ऐसे शाउट मत कीजिए। कबीर, चाचू, कबीर क्या हुआ तुम्हें? आई हो के? हाँ, कहीं देव ने फिर से तुम्हें? किशोर काका का। कीर्ति भाभी, आपने ना बहुत अच्छा किया यहाँ आके। ये देव देखो ना कैसे तूफान मचा रहा है। देव जस्ट रिलैक्स प्लीज, जरा बैठो। पहले बताइए देव सुनो, पता नहीं मुझे, लेकिन आप बताइए किशोर काका का। आप पहले बताओ मुझे, आप मुझे बताओ किशोर काका का है। देव क्या कर रहे हो? हर्टिंग, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे बताओ किशोर काका का है। देव भैया छोड़ दीजिए उन्हें। क्या हुआ? किशोर काका है। छोड़ो केटी को। बताओ मुझे, छोड़ो केटी को। बताओ। छोड़ो केटी को। मुझे बताओ। समझ भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने देव भैया पे हाथ कैसे उठाया? तो कैसी आरती उतारूं? मारने तू इसको, अपनी बीवी को। देव चाचू मम्मा को मार नहीं रहे थे पापा। वो तो बस मम्मा से पूछ रहे थे कि किशोर काका कहाँ है। कबीर, चुप।
तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? तू जानता है ना ये लोग तुझे नहीं समझते और ना ही कभी समझेंगे। अब समझने को बाकी भी क्या रह गया है? ये देव तो पूरी तरह पागल हो चुका है और एक पागल को ना सिर्फ पागल ही समझ सकता है। और मैं तो कहती हूँ ना, अब की बार इसको दौरा पड़े ना तो वो डॉक्टर वाला इंजेक्शन लगवाते, तभी काबू में आएगा। हाँ नीतू भाभी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके लिए ना वही इंजेक्शन मंगवाना चाहिए। नहीं प्लीज, मुझे इंजेक्शन नहीं होगा देव, कुछ नहीं प्लीज प्लीज मुझे वो इंजेक्शन नहीं। देव भैया, हाय हाय, लगी तो नहीं? बहुत हो गया तेरा नाटक। निम्बो, स्टोर रूम से जाके चेन लेकर आ। नहीं, निम्बो रुक जा। चल तो भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए। भैया देव कोई जानवर थोड़ी है जिसे आप चेन से बांधेंगे। जानवर हो या बंदा, अगर पागल हो जाए ना तो उसको बांध कर रखने में समझदारी है। भैया प्लीज, नहीं, समय पे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तू चुप बैठेगी। और हाँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्लीज भैया सुनो ना। नहीं समझ भैया। भैया ये नीतू मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो मामी जी, आज देव ने यहाँ पे बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। तो इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे फोन किया है? देखो नीतू, देव पागल है तो पागलों जैसा बर्ताव करेगा ही ना। अगली बार मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए फोन करके परेशान मत करो, ठीक है? फोन रखो। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मगर ये देव है ना, देव आज हाथापाई पर उतर आया। उसने निम्मो को धक्का दिया और केतकी भाभी का तो हाथ मरोड़ दिया उसने। तो क्या चाहती हूँ मुझसे, कि मैं वहाँ आके केतकी के हाथ पर बाम लगाऊं? नीतू, मैं अपने एक बहुत जरूरी काम से बाहर आई हूँ। तुम्हारी इन बेवकूफियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। अब तुम फोन नहीं रख रहे हो, मैं फोन रख। मम्मी जी बस 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ ना डॉक्टर को लाने की प्लानिंग हो रही है। देखो नीतू, मेरे आने तक कोई कुछ भी नहीं करेगा। इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है, समझ गई ना मैंने क्या कहा? आपके आने तक ना कोई कुछ नहीं करेगा। मुकेश, गाड़ी मोड़ो, हम वापस जाएंगे। दुर्गा, शर्म आनी चाहिए तुझे। पैसे वापस कर सन्नी। मेरे और बाबूजी के लिए जगराते का मतलब है माता रानी की सेवा। तूने तो इस सेवा का सौदा बना दिया सन्नी। कर्जा कैसे चुकाएगी? तेरे बाबूजी ने तेरी माँ के इलाज के लिए मेरे डैडी से कर्जा लिया था। डैडी ने बताया कि आज सवेरे सवेरे क्या हुआ। तू बहुत अच्छी लड़की है दुर्गा, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। शहर में लोगों से जगराते के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए थे मुझे दुर्गा। दुर्गा, मैनू माफ कर दे ओए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दुर्गा, दुर्गा, तू ठीक कहती है दुर्गा। मैंने लालच में आकर माता रानी की भक्ति का सौदा किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दुर्गा। और पता नहीं मेरे मुंह में जो कुछ भी आया मैंने बक दिया। मैं भूल गया था दुर्गा कि माता रानी तेरे लिए क्या मायने रखती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी दुर्गा। सच्ची, माता रानी की भक्ति का और सेवा का कोई मोल नहीं होता दुर्गा। ये बात मैं अच्छे से समझ गया। तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है सन्नी। दुर्गा, मैनू माफ कर दे दुर्गा। तू जब तक मैनू माफ नहीं करेगी ना, मैं यहां से जाऊंगा नहीं।
सॉरी दुर्गा, माफ कर देना यार, प्लीज। ठीक है, माफ किया। थैंक यू, बड्डा वाला थैंक यू। प्लीज मुझे मत मारिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे मत मारिएगा।